बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते हैं रहते हैं। मतलब कि तैयार रहने का मतलब वो छोटा बहुत बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस हैं तो वो उतना सोचते नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि भैया पैसा कम है, अगर ये भी लगा देंगे लॉस हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। और इस चक्कर में वो छोटी जो फैमिली है वो बिजनेस नहीं कर पाती। आप समझ रहे होंगे कि कहाँ क्या डिफरेंस है एक बड़े आदमी की थिंकिंग में, एक छोटे आदमी की थिंकिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, हम लोग अक्सर मिलते हैं, बातें करते हैं और हर बार एक नया टॉपिक होता है। पिछले जो एपिसोड हमने बताया था उसमें हम लोगों ने माइंड रीडिंग गेम्स के बारे में बताया था और संयोग ऐसा था कि उसी दिन संदीप सर ने भी एक माइंड रीडिंग गेम का ट्रिक दिखाया था। उन्होंने ऑनलाइन एक्ट करके दिखाया था और मैंने ट्रिक का बेसिक जो है वो मैंने बताया था, बट वो एक्ट अलग था, ये एक्ट अलग था। ये एक बेसिक्स था और उन्होंने भी जो बताया था वो भी कहीं ना कहीं बेसिक्स ही था, लेकिन अच्छा एक्ट था उनका। और आज जो टॉपिक है वो भी हम लोग स्टाइल वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हम लोग चलेंगे। जॉब वर्सेस जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब वर्सेस बिजनेस। तो दोस्तों, जॉब वर्सेस बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छे लोग करते हैं, बुरे लोग करते हैं। जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छे लोग करते हैं, बुरे लोग करते हैं। तो आखिर कौन सा प्रोफेशन जो है वो बेहतर है? जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है? तो यही हम लोग देखेंगे कि जॉब बेहतर है या फिर बिजनेस बेहतर है आज के वीडियो में। और वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा मैं ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि हम लोग अक्सर एग्जांपल लेकर वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा खींच जाए, बट कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में आपको समझाऊं। तो नौकरी में ईमानदारी की बात करता हूं और बिजनेस में भी ईमानदारी को लेकर चलेंगे। बेईमान लोग तो हर जगह भरे पड़े हैं और अरबों कमा लेते हैं, बट मैं ईमानदार की बात कर रहा हूँ। ईमानदार इन द सेंस जिनको आउटी इनकम से कोई मतलब नहीं है, जो गलत करके या अपने ऑनर को या अपने पार्टनर्स को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं या अपने कस्टमर्स के साथ चीट करते हैं, उन लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग जेन्युइन बिजनेस और जेन्युइन जॉब की बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट क्या रहेगा यार, वही चीज बोलूंगा जो हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इस चैनल को रेगुलर विजिट करते रहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट्स, एक बार फिर से थोड़ा लाउडली बोल रहा हूं, लाइक शेयर और कमेंट। कमेंट में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा। और अगर कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में है, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में है, तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे पिछले भी कुछ एपिसोड्स में वीडियो का जो रिक्वेस्ट आया था आईटी सिक्योरिटीज वगैरह पर या किसी दूसरे मैटर पर, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था और उसे आप लोगों ने पसंद भी किया। उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। जो ही आते हैं, आप आते तो हैं, आप कीमती समय लेकर आते हैं, तो अगर आपका कीमती समय ना हो तो मेरा यूट्यूब पर आना कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। तो आपका आना है, इसीलिए मेरा वीडियो बनाना है। अगर आप नहीं आओगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। तो जो ही लोग आते हैं तो आप लोग मेरा हौसला अफजाई करते हैं और इसीलिए हम लोग कंटिन्यू भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो था नौकरी वर्सेस बिजनेस, मतलब जॉब वर्सेस बिजनेस, नौकरी वर्सेस व्यवसाय। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, नौकरी कौन करता है, जॉब कौन करता है, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली कैसे सोचता है, एक हायर क्लास फैमिली कैसे सोचता है। मैं कोई बुक पढ़कर नहीं आया हूं, इसलिए किसी बुक से अगर मैच हो रहा हो तो एक जस्ट इंसिडेंस होगा। मैं जो अपनी थिंकिंग है या जैसा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बस उस चीज को आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि क्या होता है रियल लाइफ में। क्योंकि थ्योरेटिकली बहुत चीज होता है, बुक में बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली लिखी होती है और उसको अपने जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला
तड़का वगैरह मिला दिया जाता है। लेकिन मैं जो चीजें आपके सामने ला रहा हूँ उसमें कोई नमक मिर्च नहीं होगा, कोई मसाला नहीं होगा। जो जेन्युइनली मैंने महसूस की है उस चीज को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो बिजनेस होता है वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, और कौन बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, कौन छोटे लेवल पर रह जाते हैं। आज सुबह सुबह मैं एक जगह गया, मेरे एक फ्रेंड मिले और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट मेरे सामने रखा। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा वर्ड था कि मैं इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए जो सेविंग्स है वो कम है। लेकिन अब मैं अपना माइंडसेट को तोड़ दूंगा और जो मेरे पास पैसा है उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट में हो या इन्वेस्टमेंट में हो या बिजनेस में हो, कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा उससे अर्न करने की। मैं सोचने लगा, जाहिर सी बात है, मैं सामने में कुछ नहीं बोला, सामने में बोलना ठीक भी नहीं था, लेकिन मैं सोचने लगा कि जो बड़े लोग हैं वो कैसे सोचते होंगे। जो ये तो मिडिल क्लास फैमिली की बात हुई, लेकिन जो बड़े लोग होंगे वो कैसे सोचते होंगे इस चीज को। तो बड़े लोग जो होंगे वो ऐसे सोचते हैं। सेम चीज थिंकिंग है, यहां पर अपनी कमी है। और बड़े लोग सोचते हैं अगर मान लो अरबपति है तो वो सोचेगा यार एक छोटा बिजनेस डालने में, स्टार्टअप करने में 10 लाख रुपए लगेंगे। अगर 10 लाख रुपए चले भी जाते हैं तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ट्राई करके देखते हैं, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बिग बाजार फेल हो रहा, फ्यूचर शॉप फेल हो रहा है, फ्यूचर बाजार का बहुत सारी कंपनियां डूब रही है लेकिन कुछ चल रही है ना। सेम वे में रिलायंस ट्रेंड्स चल रहा है, लेकिन रिलायंस डिजिटल की हालत बहुत बुरी है। रिलायंस ज्वेलरीज की हालत पहले से बेहतर है लेकिन उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। रिलायंस मार्ट की हालत बहुत बुरी है, लेकिन रिलायंस के अदर बिजनेसेस की हालत देखेंगे वो चल रहा है। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते रहते हैं। मतलब कि तैयार रहने का मतलब वो छोटा बहुत बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस हैं तो वो उतना सोचते नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि भैया पैसा कम है, अगर ये भी लगा देंगे लॉस हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। और इस चक्कर में वो छोटी जो फैमिली है वो बिजनेस नहीं कर पाती। आप समझ रहे होंगे कि कहा क्या डिफरेंस है एक बड़े आदमी की थिंकिंग में, एक छोटे आदमी की थिंकिंग में। मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। मैं अब जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जहां रहा हूँ, जिनसे मिला हूँ और जहां जो मैंने महसूस किया वो चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था तो वहां पर एक बंदा मुझसे मिला, सॉरी, वहां पर एक बंदा मुझसे मिला और वो उस बंदे की फैक्ट्री चलती थी और बच्चा मुझे लगता है उसका बेटा था एक, वो 5वीं या 6ठी या 7वीं में पढ़ता होगा। बंदे को मैंने देखा कि उसे रियलिटी शोज में लाने के लिए उसने काफी मेहनत की, काफी इन्वेस्टमेंट किया और 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को एक हायर क्लास का, जो बड़े क्लास का ट्रेनिंग बोलते हैं ना, वो ट्रेनिंग सिंगिंग का, म्यूजिक का, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पर ट्रेन करवा रहा था। ट्रेन होने के बाद वो बंदा जब 12वीं 13वीं में गया तो वो अच्छा बजाने लगा। जाहिर सी बात है बचपन से ट्रेनिंग मिली है तो अच्छा करेगा। तो वो बंदा अच्छा कमाने लगा, अच्छा काम करने लगा और उसके अच्छा काम करने से क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी फेमस हुआ और उसने मतलब कि ग्रेजुएशन करते करते अपनी एक पहचान बना ली दिल्ली में। इसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो बड़े लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को एक एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे गाना हो गया, बजाना हो गया, एक्टिंग हो गई, कॉमेडी हो गया, कुछ भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली चाहते हैं कि किसी तरह उनका बच्चा पढ़ता रहे, पढ़कर किसी तरह एक नौकरी ले ले, बस यही काफी। नौकरी अब वो कहाँ करेगा, या तो सरकार के पास, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते कितनों को, बहुत कम लोगों को। तो दूसरा ऑप्शन उसके पास बच जाता है
जो बड़े लोगों ने अपने बच्चों को ट्रेंड किया है, वो उनका बिजनेस संभालेगा, उनके पास जाकर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा नौकरी करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी थिंकिंग होती है जो मिडिल क्लास और हाई क्लास में होती है। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रोफाइल दोनों तैयार करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपने बच्चे के लिए प्रोफाइल तैयार करती है और एक हायर क्लास फैमिली वो भी अपने बच्चे का प्रोफाइल तैयार करती है। मिडिल क्लास फैमिली का प्रोस्पेक्ट होता है कि कैसे मेरा बच्चा नौकरी ले ले, नौकरी ले ले, कैसे मेरा बच्चा नौकरी ले ले। तो नौकरी, अब यहां पर जब ये वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आप सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि मैं इस वर्ड को, ये बात तो सही है, लेकिन मैं इस वर्ड को रिपीट क्यों कर रहा हूं। तो इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मिडिल क्लास फैमिली ये सोचती है कि मेरा बच्चा किसी तरह नौकरी ले ले, कम मेहनत में उसे एक मतलब कि पैसा आए कुछ, और उसका घर बार चलता रहे, डिस्टरबेंस ना हो। और एक हायर क्लास जो होता है फैमिली, जो बिजनेस क्लास फैमिली होता है, वो क्या सोचता है कि कैसे मेरे बच्चे का कैरियर बने। कैरियर और नौकरी दोनों में फर्क है। आप बोलोगे नौकरी भी तो एक कैरियर है, हाँ है, लेकिन नौकरी एक एम्बिशन है जहां पर आप अपने फेम के लिए नहीं लड़ते हो, आप कहीं से सिर्फ इनकम के लिए लड़ते हो। आप जो मेहनत कर रहे हो तो वो सिर्फ इनकम के लिए कर रहे होते हो। लेकिन जो जब कैरियर की बात आती है तो आप पैसे के साथ साथ अपना फेम भी देखते हो और अपना एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश, अपना एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे संदीप माहेश्वरी सर, उनका एक ब्रांड है, वो जहां पर खड़े हो जाएंगे 1000 लोग 2000 लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। सुंदर पिच्चे, उनका एक ब्रांड है, वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका एक ब्रांड है सुंदर पिच्चे, गूगल के सीईओ, इंडियन सीईओ। वहां पर 1000 लोग 500 लोग 200 लोग 400 लोग खड़े हो जाएंगे। उनका एक ब्रांड बन जाता है। जो बड़े लोग बनते हैं वो कैरियर बनाते हैं, कैरियर में उनका ब्रांड होता है। आज सुंदर पिच्चे जहां खड़ा हो जाएगा वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आज संदीप माहेश्वरी सर जहां खड़ा हो जाएंगे वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आज विवेक बिंद्रा जहां खड़ा हो जाएगा वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सुहानी शाह जहां खड़ा हो जाएंगे वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नारायण मूर्ति सर जहां खड़े होंगे वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा। सुधा मूर्ति जहां से खड़ी होंगी वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रांड का फायदा है। उनके पास पैसे सेकेंडरी है, लेकिन काम, उनका काम दिखता है, उनका ब्रांड दिखता है, उनके उनको देखने के लिए लोग सोचते हैं कि काश मैं उनसे मिलता। अमिताभ बच्चन से जहां खड़े हो जाएंगे वहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो ये जो चीज होता है ये फेम होता है, पैसा के साथ साथ फेम भी होता है, आपका नाम होता है, आपका ब्रांड होता है। तो ये कैरियर है। और नौकरी क्या होता है? नौकरी में आप 25,000 20,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी लेते हो। कुछ लोग को ज्यादा भी मिलता है, कुछ को कम भी मिलता है, लेकिन वहां पर फेम नहीं मिलता। अब आप पूछोगे कैसे, इसका भी एक एग्जांपल दो। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। गूगल, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चे का नाम चलता है, लेकिन गूगल के एक छोटे ऑफिस में, जो बेंगलोर में हो या कहीं पर भी हो, कितने लोग, अगर रिलेशन में ना हो, फ्रेंड्स ना हो, कितने लोग कितने स्टाफ्स का नाम जानते हैं? वो एम्प्लॉय है, उन्होंने अपना कैरियर नहीं बनाया, वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, उनका लाइफ सेटल्ड है, सारा चीज सही है, लेकिन उनका कोई ब्रांड नहीं है। और यही सुंदर पिच्चे, वो भी गूगल में नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका एक ब्रांड है। यही डिफरेंस होता है नौकरी में और ब्रांड में। नौकरी को भी बहुत सारे लोग कैरियर समझते हैं लेकिन नौकरी कैरियर नहीं है। कैरियर जो है वो ब्रांड होता है। आप अपने आप को कहीं भी रिलेट करते हो, आप अपने आप को कहीं भी सेट कर लेते हो, आपको देखकर लोग बिजनेस में मोटिवेट होते हैं, आपसे मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, तो वहां उस चीज को बिजनेस बोलते हैं, उस चीज को आपका ब्रांड बोलते हैं, उस चीज को कैरियर बोलते हैं। आपने कुछ अचीव किया,
नीचे के लोग जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपने सक्सेस किया है, आपका सक्सेस दिखता है, लोग आपके नाम से जानते हैं और सिर्फ वही नहीं जो आपको जानते हैं, उनके अलावा भी लोग आपको जानते हैं, तब आपका सक्सेस कहलाता है, आप वहां सक्सेस है। और नौकरी में क्या होता है, आप सैलरी ले रहे हो, रोज सुबह शाम ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, घर आ रहे हो। सरकारी नौकरी वालों की सोच की बात बताता हूं, भैया सरकारी नौकरी ही चाहिए। क्यों चाहिए? काम कम करना पड़ेगा। पैसे तो आजकल प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी से ज्यादा मिलता है, लेकिन लोग फिर भी प्रीफर करते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। चलो काम नहीं भी करेंगे तो कोई निकालेगा नहीं, बहुत होगा तो एक सस्पेंशन लेटर आएगा, उसके बाद फिर से 6 महीने साल भर के बाद ज्वाइन कर लेंगे, रिज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर से बस चलता रहेगा। तो इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। बट फैक्ट ये है कि अगर आप कैरियर की बात करते हो, हाँ फेल्यूर उसमें भी होता है, फेल्यूर इसमें भी होता है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से नहीं निकालते। 2008 का रजिस्ट्रेशन ले लो, आप 2020 का रजिस्ट्रेशन ले लो, अभी आज कल परसों का न्यूज़पेपर ले लो, बहुत सारे लोगों का नौकरी कट रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं जगह जगह पर, बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है, लेकिन लोग उसी में खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। उनका वो गोल था, उन्होंने उसको अचीव किया है, ठीक है। और जो सक्सेस के लिए भागते हैं वो भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को सक्सेस मिल जाता है, लेकिन वो भी फेल होते हैं। लेकिन कोशिश करना, अचीव करने की कोशिश करना, वो हमारा काम है। हमें अचीव करने के लिए लड़ना है, और जब हम अचीव करते हैं तभी तो या तो फेल होंगे या पास होंगे। एग्जाम ही नहीं दिया तो फेल पास का मैटर कहां है, या चीटिंग करके एग्जाम दे दिया तब भी फेल पास का मैटर नहीं है, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए चेक करना है कि भैया मैं भी पास कर गया। लेकिन पास और फेल तब होता है जब आप कुछ अचीव करने के लिए लड़ते हैं, जिलो जान से लड़ रहे हो, और जब तक लड़ोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं या हारोगे। लेकिन हाँ, जीत गए तब तो सारी दुनिया आपको जान जाएगी, और अगर आप हार गए तो भी आपका बेनिफिट है कि आप कुछ नया सीखोगे, आपका एक्सपीरियंस आप दूसरों में शेयर कर सकते हो, और ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, हार गए तो उसे अचीवमेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी में हार गए तो वो भी एक अचीवमेंट है कि आपने जो गलतियां की हैं उससे आपको सीखने का मौका मिला, आगे आप वो गलती नहीं करोगे, और आगे जो जीता है आपसे, आप उससे भी अच्छे विनर बन सकते हो। लेकिन इसके दो ही कंडीशन है, पहला ये कि आपको लड़ना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, और आपको अपने कैरियर के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बीच में छोड़ देते हो तो आपको वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा। आप वहीं पे खत्म हो गए, मर गए तो छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया यार, मर ही गया हो तो छोड़ देना पड़ा आपको। तो इसलिए आपको काम करते रहना है, मेहनत करते रहना, और कैरियर का गोल रखना है जहां आपके लिए, आपके साथ लोग काम करें, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लोग आपके साथ आए, उस चीज के लिए काम करना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमें एक कैरियर बनाना है, ना कि एक 10 से 4 का जॉब करना है। वो भी जिनका वो लेवल है उनके लिए वही अचीवमेंट है। हमें अपनी सोच बदलनी है, गलत जगह से बचना है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है। खुद करके सीखने का कोई फायदा नहीं। फिर खुद करके सीखना होता तो कपड़े पहनने के लिए आपने जो अभी सीखा है, आप शुरू से सीखो, पत्ते पहन के वहां से सीखो। नहीं, हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है और खुद गलती करने से बचते हुए आगे अपना कैरियर बनाना है। मैं सरकारी नौकरी को गलत नहीं बोलता, सरकारी नौकरी भी अच्छी चीज है, सरकारी नौकरी भी कीजिए, बट प्राइवेट नौकरी भी कीजिए, बट कैरियर आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए। उसके साथ साथ आप कैरियर के लिए भी काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। बहुत थोड़ा सा कोशिश किया था कि 5-7 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींच गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।